ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही वजह से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक यहाँ पर टॉपिक आ रहा था, दैट इज़ टेम्परेचर। तो आपने टेम्परेचर के बारे में बहुत बार सुना हो कि यार टेम्परेचर ज़्यादा है, यार टेम्परेचर कम है, आज माइनस में पहुँच गया। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं, एक सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। तो ये इनकी डिग्री होती है, जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है वो उनके भी आप पर चलता है। तो हम कैसे जज कर पाते हैं कितने टेम्परेचर पे हॉटनेस होगी या कोल्डनेस होगी या आप जम जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर होता है जस्ट लाइक दिस। इसमें यहाँ पर मरकरी होती है अंदर और यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। अब थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब एंड इन इनसाइड इट मर्करी इज फिट। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा कट कर देना। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर थर्मोमीटर की। तो थर्मोमीटर एज अ बल्ब इनसाइड इट्स मर्करी इज फिट। तो अब देखिए, जो बल्ब है इसके अंदर मर्करी फील्ड है, विच राइज और फॉल अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सेल्सियस स्केल। अब देखिए, हमारे पास सेल्सियस स्केल है, जैसे जैसे हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हमारी गर्मी कम होती जाएगी ऐसे ऐसे टेम्परेचर कम होता जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस इट्स लोअर एंड। अगर हम टेम्परेचर के लोअर एंड पर पहुंच जाएं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स, तो वो कहाँ जाएगा? हमारा अपर एंड पर जाएगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर आता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर आपसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे वाटर का, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारे वाटर का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाते हैं फ़ारेनहाइट पर। द टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस इज द लोअर एंड एंड द टेम्परेचर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कितना हो गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। लेकिन जब हम सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉइलिंग कितना था? दैट इज 100। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट में? दैट इज 200 पर। ठीक है, तो 32 फ्रीजिंग पॉइंट, 212 इज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बींग्स इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको बॉडी टेम्परेचर 98 पॉइंट समथिंग है, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे ही उसको क्रॉस करता है, जैसे लाइक 99, 100, 101, 102, तब हमें क्या फील होना स्टार्ट होता है? फीवर फील होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर सेल्सियस में करें तो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्टली हम जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, जस्ट लाइक कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास आता है जस्ट लाइक फ़ारेनहाइट, दैट इज 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ़ारेनहाइट माइनस 32, एंड दैट इज 5/9, ठीक है। तो आपको जब भी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पर जाना, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। देन इसी को चेंज कर देंगे, तो ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, 5/9। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और कुछ है क्या यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 21.1। तो यहाँ पे बोलोगे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो यहाँ से ले लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज आवर 5/9 और 9/5। ओके, तो दिस इज आवर फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस डिग्री एंड प्लस 32, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसके सेल्सियस की वैल्यू क्या थी। दैट इज 9/5 इंटू 100 प्लस 32। इसको करेंगे तो 5 टू ज़ 10, दिस इज 0, 9 टू ज़ 18, 180 प्लस 32। देन उसके बाद आता है हमारे पास 2, 8 प्लस 3 दैट इज 11, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दैट इज आवर आंसर। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो चलिए सेल्सियस स्केल की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर ले लेते हैं।
तो सेल्सियस में करने के लिए यहाँ पर लिखी सेल्सियस डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा फ़ारेनहाइट डिग्री -32, देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, ठीक है। तो चलिए फ़ारेनहाइट डिग्री दैट इज़ 124 - 32 देन 5/9। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज़ 124 माइनस करेंगे, दैट इज़ 2 एंड दिस इज़ 9, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम 5/9। आई थिंक यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा पॉइंट्स में आएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं 5 2 ज़ा 10 कैरी का 1, 9 5 ज़ा 45 दैट इज़ 46 डिवाइड बाय 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 9 से एंड 460 को, 9 5 ज़ा 45 दिस इज़ 1 एंड 0 9 1 ज़ा 9 1 पॉइंट लगाया 0 लगाई 1 10 1, ठीक है। तो हो जाएगा 51.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ वन प्लेस 42 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ प्लेस इज दिस, विच इज़ हॉटर प्लेस। तो आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हमें हॉटर प्लेस की बात करनी है, तो जो सेम यूनिट रहेंगी तब ये तो हम कर पाएंगे कंपैरिजन। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट प्लेस, ठीक है, दैट इज 42 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। देन उसके बाद आते हैं टेम्परेचर ऑफ सेकंड प्लेस, ठीक है, दैट इज कितना था हमारे पास 124 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हम इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने वाले हैं, जस्ट लाइक सेल्सियस डिग्री में। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फ़ारेनहाइट कितना था, दैट इज़ 124, दैट इज़ 124 -32 इंटू 5/9। आई थिंक ये तो हमने अभी सॉल्व करा था। तो दैट इज़ 2 एंड दिस इज़ 9 इंटू 5/9। सो देंगे हो जाएगा 460 डिवाइड बाय 9, तो हो जाएगा 9 5 45 1.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा हॉटर प्लेस कंसिडर करा जाएगा, दैट इज सेकंड प्लेस। हम यहाँ लिख सकते हैं सेकंड प्लेस इज हॉटर देन फर्स्ट प्लेस, ठीक है। चल के बाद और लिखते हैं। तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।